भी कहते हैं। मैंने इससे पीछे भी क्लास इसका लिया था, फिर मैं आज इसकी क्लास ले रहा हूं। तो मैंने क्या कहा था, ये जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, जिसका नाम हम लोग रखते हैं, सबसे पहले आप समझिए, इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, या इसी को हम लोग इम्परफेक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। ध्यान देना, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो जारी है, अभी हो रहा है, आगे होगा कि नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं है। ए सेट ऑफ एक्शन दैट इज कंटिन्यू एंड फॉर हाउ मच टाइम इट विल कंटिन्यू इट इज नॉट श्योर। एक ऐसा काम का क्रम जो जारी तो है, लेकिन कितने समय तक जारी रहेगा ये हमको पता नहीं है। तो जो हमको ये पता नहीं है तो वो किस में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। प्रोग्रेसिव इसलिए कहा गया क्योंकि ये अग्रसर है, आगे की ओर अग्रसर है, आगे ये अग्रसर रहेगा या नहीं रहेगा इस बात की गारंटी नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या नाम क्या रखते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस, या इसका नाम क्या रखते हैं, इम्परफेक्ट टेंस। बात समझ में आई। तो प्रोग्रेसिव हो, कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट हो, इसमें हमने 4 चीजों पे चर्चा करी थी। पहला मैंने इस पे जो है अफर्मेटिव बनाया था, जिसको हम लोग सकारात्मक कहते हैं। दूसरा हमने निगेटिव बनाया था, जिसको हम लोग नकारात्मक कहते हैं। तीसरा हमने इंट्रोगेटिव बनाया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव को हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक। और चौथा हमने बनाया था इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाया था, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। आज हमारी चर्चा किसको लेकर के होगी, WH और WH नॉट को लेकर के होगी, और फिर उसके बाद हम लोग इसके स्पेशल रूल्स को पढ़ेंगे, जिन स्पेशल रूल्स पर एरर्स आते हैं। आइए मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी चर्चा होगी वो चर्चा किसको लेकर के होगी बच्चों, तो हमारी जो चर्चा होगी वह किसको लेके होगी, तो वह लेके होगी WH को लेकर के। किसको लेके होगी, WH को लेकर के। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये WH वर्ड कौन है भाई, WH वर्ड कौन है। बार बार कहता हूं, हर जगह WH वर्ड वही होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। तो WH वर्ड में सबसे पहले कौन आता है, व्हाट आता है। व्हाट माने क्या होता है, क्या। व्हाट के बाद आपका क्या आता है, व्हेन आता है। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। व्हेन के बाद फिर आपका कौन आता है, हु आता है। हु का मतलब क्या होता है, कौन। हु के बाद फिर आपका क्या आता है, हाउ आता है। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। ठीक है, तो ये सब वर्ड से और भी बहुत सारे वर्ड्स WH में आपको आएंगे, है ना। तो ये सारे WH वर्ड है, इन्हीं WH वर्ड से हमको स्ट्रक्चर फ्रेम करना। तो सबसे पहले WH वर्ड से जो स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे, WH वर्ड होगा। WH वर्ड के बाद कंटिन्यूअस है तो इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, ठीक है। प्लस क्या लगेगा, सब्जेक्ट भी लगेगा। क्या लगेगा, सब्जेक्ट। और प्लस क्या लगेगा, V4। अब प्लस क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। चूंकि नाम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, जिसमें कॉन्टिन्यूटी हो, जिसमें क्या हो, कंटिन्यूटी हो, जो क्रम क्या हो, जारी हो। समझ में आ रहा है ना, जारी होना चाहिए। ठीक है, तो क्रम जारी रहेगा। जैसे है ना, गा रहा हूं इस महफिल में, आपकी अमानत है, आज हूं मैं जो कुछ भी आपकी इनायत है। तो गा रहा हूं, अभी गा रहा हूं, आगे गाऊंगा नहीं गाऊंगा इस बात की क्या गारंटी है इस नए जमाने में। तो कह रहा है कि WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इस पर सेंटेंस हमको बनाना है, तो हम जैसे बनाते हैं, ठीक है। आप सेंटेंस को देखेगा, आप कैसे वहां रह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप कैसे वहां रह रहे हैं, सेंटेंस है। तो हाउ, हाउ माने कैसे, आर यू कैसे रह रहे हैं, हाउ आर यू लिविंग, ठीक है। और इसके बाद क्या बनेगा, देयर। आप वहां कैसे रह रहे हैं, तो हाउ आर यू लिविंग देयर, आप वहां कैसे रह रहे हैं। अब देखिए इसी तरह से हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, आप वहां कैसे रह रहे हैं, हाउ आर यू लिविंग देयर। दूसरा सेंटेंस हमारा कैसे होगा, ठीक है, कि वह वहां क्या कर रही है। तो वह वहां क्या कर रही है, तो वह वहां क्या करे, तो वह वहां क्या कर रही है। तो व्हाट माने होगा इज, फिर क्या होगा सी, फिर उसके क्या हो जाएगा डूइंग, डू का क्या हो जाएगा डूइंग हो जाएगा, और फिर क्या हो गया बच्चों, फिर होगा आपका देयर। बोलोगे सर कैसे बनाया, तो देखो आप कैसे वहां रह रहे हैं, तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ होगी ना।
हाउ के साथ क्या लगेगा, आर क्यों लगेगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। यू के साथ ये लगता है क्या, नहीं लगता है, आर लगेगा। तो हाउ आर यू, और रहना का क्या होता है, लीव होता है, तो लीव में हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या बनेगा, V4 बनेगा ना जी। तो ये हो गया। अब वहां का क्या अंग्रेजी होता, देर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिए। क्लियर है। अब देखो दूसरा, वह वहां क्या कर रही है, तो वह वहां क्या कर रही है। अब बताओ ये मेल है कि फीमेल है, रही है तो क्या होगा, फीमेल होगा। तो कह रहा वॉट, वट माने क्या, इज सी के लिए क्या आएगा, इज आएगा। और करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू होता है। डू में क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे, और फिर उसके बाद क्या लेगा, देयर लेगा। तो व्हाट इज सी डूइंग देयर। क्लियर है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब देखो अगला जो हमको बनाना है, आगे जो हम इसके आगे बनाएंगे वो फिर बनेगा, ये जो बना ये WH सेंटेंस बना, WH का स्ट्रक्चर है। दूसरा WH का स्ट्रक्चर होगा, WH वर्ड होगा, प्लस तुम्हारा बच्चों क्या होगा, इज होगा। इसके बाद क्या होगा, आर होगा, आर के बाद एम होगा, एम के बाद क्या होगा बाबू, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नॉट होगा, नॉट के बाद V4 होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट IS हो गया। ठीक है। तो कह रहा कि WH वर्ड है, इज आर एम है, सब्जेक्ट है, नॉट है, V4 है, और प्लस तुम्हारा इसके साथ क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अब इस पर जैसे सेंटेंस लेना है, तो इस पर सेंटेंस लेना है, तो इस पर सेंटेंस बनाएंगे, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। ध्यान देना, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई होगा ना। वाई के बाद क्या लगेगा, आर लगेगा, आर के बाद यू के हिसाब से आर लगा, तो वाई आर यू। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नॉट के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग, और गोइंग के बाद क्या हो जाएगा, देयर। वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है आप, जैसे कहते हैं आप, ठीक है, सेंटेंस ले सकते हैं, आप नहीं लेके इसको ले सकते थे क्या। ठीक है। अगला जो हम लोग सेंटेंस लेंगे वो ले सकते हैं। ठीक है। कैसे हम लोग, या हम लोग कैसे, कैसे उसके साथ नहीं खा रहे हैं। हम लोग उसके साथ कैसे नहीं खा रहे हैं, तो हम लोग कैसे, तो हाउ हो जाएगा, हाउ, कैसे का हाउ, हाउ होगा ना जी। हाउ के बाद क्या लगेगा, आर लगेगा, वी, वी के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नॉट के बाद क्या होगा, ईट होगा। हाउ आर वी नॉट ईटिंग, ठीक है, उसके साथ, बीथ, ठीक है, और उसके बाद क्या लगेगा, हिम लगेगा। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे टेक एन एग्जांपल ले लो, मैं कहता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो एम आई टीचिंग इंग्लिश। और वही कहते हैं मैं कैसे अंग्रेजी पढ़ा हूं, तो हाउ एम आई टीचिंग इंग्लिश। मैं कैसे अंग्रेजी नहीं पढ़ा हूं, हाउ एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। समझ में आ रही बात। तो स्ट्रक्चर अगर पता है तो सेंटेंस बनेगा, अगर स्ट्रक्चर पता नहीं है तो सेंटेंस बनने वाला नहीं है। और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूं, तो थोड़ा चैनल को यार शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। साथ ही जो बेल बटन भी दबा दो, ताकि जो भी हम वीडियो बना के डालें आप सभी के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आपको सुविधा होगी। चलिए बात करते हैं। तो कहता है कि हम लोग कैसे उसके साथ नहीं खा रहे, तो हाउ आर वी नॉट ईटिंग विथ हिम। कैसे हम लोग उसके साथ नहीं खा रहे। अब ध्यान दो, ये हमारा इजी कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो इसके बाद हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग अब प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडिफिनिट की और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की दोनों के कंपैरिजन करेंगे, दोनों का तुलना करेंगे। दोनों का तुलना करने में फायदा क्या होगा बच्चों, ये समझ लेना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एरर कैसे बनता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में एरर कैसे बनता है, और किस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं, इसको लेके हमारी चर्चा होगी। और ये जो हमारी चर्चा होगी ना, धमाकेदार चर्चा होगी। इस वीडियो को देखोगे दिमाग तुम्हारा पूरी तरह से हिल जाएगा, लगेगा कि यार एरर तो बहुत आसान है, एरर इजीली बनेगा। लेकिन उसके पहले तुम क्या करो, इन स्ट्रक्चर्स की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करो, इंडिफिनिट की और कॉन्टिन्यूअस की, ये दोनों प्रैक्टिस करो। और फिर देखो मैं कैसे आपको जो है बताता हूं अगले एपिसोड में कि आप कैसे इस पर अच्छा से अच्छा काम करेंगे, और आपका जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस ही आदमी को आगे बढ़ाता है। अगर इंसान के पास प्रैक्टिस है तो वो आगे बढ़ेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस होगा आप जीवन में अपने आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।